हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किस प्रकार हम शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पीतल की प्लेट लेनी है। पीतल या तांबा इत्यादि की आप प्लेट लें और उसके ऊपर हम इस तरह से बिछाएंगे बेलपत्र बिछा के उसके ऊपर देखिए हमने ये जो है मिट्टी के शिवलिंग माँ गौरा और जो गणेश जी को हमने विराजमान किया है, यानी मिट्टी के शिवलिंग माँ गौरा को बनाया है। तो सबसे पहले हम अपने जो भोले बाबा हैं उनको विराजमान करेंगे। नीचे एक जो हम बेलपत्र लगाएंगे उसके ऊपर विराजमान करेंगे। फिर हमारी जो माँ गौरा हैं उनको भी विराजमान करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि पे जो है माँ गौरा के संग शिव जी की पूजा होती है और जो हमारे गणेश जी हैं उनको भी हम इस तरह से विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका कराएंगे स्नान। तो देखिए, स्नान का जल है, इसमें मैंने पहले ही गंगा जल मिला लिया है। आप चाहें तो पूरा गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो पानी में गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए हम 3 बार जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम भोले बाबा को करेंगे, गणपति महाराज जी को स्नान कराएंगे और फिर हम माँ गौरा को स्नान कराएंगे। तो स्नान करते वक्त आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो खंडित जल्दी हो जाती हैं, तो इसलिए आप स्नान कराते वक्त थोड़ा सा कम जल से ही स्नान कराएं। फिर उसके बाद देखिए, ये हमने कच्चा दूध लिया है। आप चाहे तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, आप चाहे तो कच्चे दूध से भी करा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दूध गर्म नहीं होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही होना चाहिए। तो ये हमने सबको हम स्नान कराएंगे दूध से और फिर माँ गौरा को भी हम स्नान कराएंगे दूध से। फिर हम साधारण जल से स्नान कराएंगे। तो ये हमने 3 बार स्नान करा दिया है। पहले जलाएंगे यहाँ दीपक। सबसे पहले यहाँ हम दीपक जलाएंगे। दीपक आपने ध्यान रखना है देसी घी का हो तो सबसे बढ़िया, देसी घी का ही दीपक जो है पूजा में जलाना चाहिए। तो फिर अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज के दिन भोले बाबा का विवाह होता है, इसलिए भोले बाबा को, वैसे तो चंदन की ही पूजा भोले बाबा की होती है, लेकिन आज के दिन कुमकुम और हल्दी जो है भोले बाबा को लगाई जाती है। तो हम भोले बाबा को कुमकुम, चंदन और हल्दी तीनों चीज़ें से जो है भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। और जो ये कुमकुम, हल्दी, चंदन है ये हम गणपति महाराज जी को भी चढ़ाएंगे और माँ गौरा को भी हम कुमकुम, हल्दी और चंदन लगाएंगे। और फिर हम गणपति महाराज जी को वस्त्र रूपी जो है कलावा भेंट में देंगे और हम भोले बाबा को भी वस्त्र रूपी जो कलावा भेंट में देंगे। माँ गौरा को भी वस्त्र रूपी हम कलावा भेंट में देंगे। और गणपति महाराज जी को हम इस तरह से जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ हम इधर चढ़ा देंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। और भोले बाबा को भी हम वस्त्र रूपी जो है जनेऊ चढ़ाएंगे। माँ गौरा को हम वस्त्र रूपी चुंदरी इस तरह से चढ़ाएंगे। तब भोले बाबा को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र आप जितने अधिक से अधिक हो सके उतने बेलपत्र चढ़ाएं। और बेलपत्र चढ़ाते वक्त इस बात का आप ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वही भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। और बेलपत्र आप 5, 10, 11 जितने बेलपत्र आपको मिले उतने बेलपत्र आप भोले बाबा को चढ़ाएं। और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, कभी भी पुराना नहीं होता। अगर आप 1-2 दिन पहले भी लेके आए हैं तो वो भी आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। फिर हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे बेलफल और भोले बाबा को चढ़ाएंगे हम धतूरा। और फिर जो भी हमारे पास आकड़े के फूल हैं या फिर भांग है, जो भी आपके पास आप भोले बाबा के लिए लाए हैं वो सब भोले बाबा को आप इस तरह से बारी बारी चढ़ाएं। आकड़े के फूल, बेलपत्र, धतूरा, ये सब चीज़ें आप भोले बाबा को इस तरह से चढ़ाते हैं। जितनी चढ़ाई उतनी कम है। फिर उसके बाद हम भोले बाबा को पुष्प चढ़ाएंगे। अगर सफ़ेद पुष्प मिले तो सबसे बढ़िया। सफ़ेद पुष्प जो होता है भोले बाबा को अति प्रिय है, तो सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो फिर जो भी पुष्प आपके पास है वो पुष्प आप चढ़ाएं। गणेश जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे, माता पार्वती को हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे। तो जो भी पुष्प आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प आप चढ़ाएं। तो फिर हम माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएंगे। 5, 11, 21, 31 जितना भी श्रृंगार हो माता पार्वती को इस तरह से हम चढ़ाएंगे। और जितना भी आपका समर्थ हो उतनी दक्षिणा भी हम इस तरह से चढ़ाएंगे। तो अब हम चढ़ाएंगे प्रसाद। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन जो विशेष प्रसाद होता है वो होता है बेर का। तो बेर आप जरूर चढ़ाएं। फिर कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, केला, मौसमी, संतरा जो हो वो भी चढ़ाएं। और जो ये पंचमेवा हो तो पंचमेवा भी आप चढ़ाएं, या फिर आप मिठाई चढ़ा सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपके पंचमेवा नहीं है, मिठाई नहीं है, तो आप मिश्री इत्यादि का प्रसाद भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। तो अब हम करेंगे आरती। आरती चाहें तो आप इस दीपक से भी कर सकते हैं या इस तरह से आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती करेंगे। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें भगवान का। आप चाहे तो 4 पहर की पूजा भी की जाती है। 4 पहर की पूजा ना कर सके तो 1 पहर की पूजा जो है शिवरात्रि पे आप अवश्य करें। तो इस तरह से हम भोले बाबा की आरती करेंगे। अंत में हाथ जोड़ के भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि भोले बाबा, अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी या कोई भी गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और देखिए, जो ये आपने ये पूजा की है, इसकी चौकी को आपने अगले दिन सुबह उठाना है। और जो ये आपने शिवलिंग और माँ गौरा और जो गणेश जी बनाए हैं, इनको आप
गमले में विसर्जित कर सकते हैं, जो भी गमला आपके पास हो उसमें विसर्जित, या फिर इसमें भी आप जल भर के, इसी बर्तन में जो जल भर के आप इसमें विसर्जन करके बाद में जो उसका पानी है आप उसमें आप गमलों में डाल सकते हैं। और जो ये प्रसाद है, जो आपने ये फल इत्यादि प्रसाद, ये सब में आप बांट के खा सकते हैं। और जो ये है ये सब आप पौधों में विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये श्रृंगार का सामान है, दक्षिणा ही आप किसी को भी भेंट में दे सकते हैं, या जो श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा शिवरात्रि में आपने जो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।